नमस्कार। 2019 के सेमीफाइनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज बात करेंगे बिहार में एनडीए की स्थिति के बारे में। वहां ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और वहां पे थोड़े जो गठबंधन में जो दिल्ली में भी है वो संकट के बादल दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि कुशवाहा जो है, उपेंद्र कुशवाहा जो है वो बाहर जाने का मन बना चुके हैं। हालांकि अभी तक वो आधिकारिक रूप से कुछ भी बोलने से कतराते रहे। एक वक्त ऐसा था जब उपेंद्र कुशवाहा जो थे वो काफ़ी भरोसेमंद माने जाते थे नीतीश कुमार के, और वो एनडीए से उसके बाद वो बाहर आ गए थे एक वक्त में नीतीश कुमार के साथ। लेकिन हाल के दिनों में जो है ऐसा लगता है कि जब से सीट शेयरिंग की बात हुई और उनको मन माफिक सीटें नहीं मिली है, वो जो है दिल्ली में भी बीजेपी नेताओं से मिलने की उन्होंने कोशिश की लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। और आज उन्होंने कहा है कि जो एक रन होगा इसका उन्होंने ऐलान किया है। तो क्या कहा उन्होंने, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। अब याचना नहीं रन होगा, तो हमने ऐलान कर दिया। हम गांव के गरीब लोगों के लिए स्कूल की शिक्षा व्यवस्था अच्छी करना चाहते हैं। हम गांव में हर तरह से विकास चाहते हैं। केंद्र की सरकार में मंत्री रहेंगे उपेंद्र कुशवाहा या इस्तीफा देंगे? भैया, मंत्री रखना न रखना एक व्यक्ति के हाथ में, वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, वो चाहे तो बर्खास्त कर सकते। आप कौन पूछेंगे कि मंत्री हम हैं या नहीं है या नहीं रहेंगे? जेडीयू से नाराज है, बीजेपी से नाराज नहीं है? हम किसी से नाराज नहीं है। जनता की समस्याओं का हल नहीं निकल रहा है, इसलिए हमारा आंदोलन है। खबर आ रही है कि 10 तारीख को आप दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, उसके बाद इस्तीफा दे सकते हैं, ये खबर आ रही है। हम कब किसके साथ मुलाकात करेंगे किसी को बताकर हम नहीं करेंगे, और न हमको जरूरत है कि हम किसी की अनुमति लेकर हम कहीं जाएं। आप एनडीए में भी हैं कि नहीं? आपको क्या लगता है? नहीं तो ये तो आपको बताना। आपको क्या लगता है? ये खबर मिल रही है कि आप चाहते हैं कि इंडिया आपको निकाले, आप शहीद बनकर बिहार की जनता ये कौन खबर दे रहा है? हमने कहा कि जो लोग भी ऐसी खबर दे रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को शहीद होते देखना चाहते हैं, भूल जाएं। जगदेव बाबू ने कहा था कि पहली पीढ़ी शहीद होगी और दूसरी पीढ़ी राज करेगी। हम लोग दूसरी पीढ़ी के लोग हैं। और मनीष हमारे साथ पटना में है, नवीन उपाध्याय पॉलिटिकल एडिटर द पायनियर हमारे साथ स्टूडियो में है। मनीष, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कितना सीरियसली लिया जाए उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान को? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा अगर बिहार में एनडीए के साथ रहते हैं तो बहुत कुछ एनडीए के वोट बैंक पर उसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, वो अगर एनडीए के खिलाफ जब जाते हैं तो निश्चित रूप से उसका असर जो है महागठबंधन के वोट बैंक पर भी पड़ेगा, क्योंकि महागठबंधन का जो वोट बैंक है आज की तारीख में वो मुस्लिम, यादव और दलितों के कुछ जातियों के बीच में सीमित है। जैसा कि आपको भी मालूम है, अभी जीतन राम मांझी हैं, लेकिन जो अभी भी कुछ जातियां ऐसी हैं जो फेंस सीटर हैं, जो अंतिम समय पर अपना निर्णय लेंगी। लेकिन अगर कुशवाहा उनके साथ जाते हैं तो निश्चित रूप से लड़ाई जो है वो एक कांटे की लड़ाई होगी, टक्कर होगी। लेकिन हाँ, अगर वो एनडीए में रहते हैं तो एनडीए के वोट बैंक में कोई खासा असर नहीं पड़ेगा। मनोरंजन, उसके पीछे दो कारण है। जो पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय बीजेपी का आकलन था, क्योंकि उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा है तो कुशवाहा वोटर जैसा लोकसभा में उनके साथ वोट दिया है, उनके समर्थन में वोट दिया है, तो वो शायद देंगे। लेकिन उस समय कुशवाहा वोटरों का कहना था कि हम लवकुश हैं, हम ओरिजिनल नीतीश कुमार के समता पार्टी के संस्थापक और समर्थक रहे हैं, तो हम नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ सकते हैं। तो हो सकता है कि लोकसभा हमारे साथ नवीन उपाध्याय भी हैं यहाँ पे स्टूडियो में। मनीष, आपको रोकना चाहता हूँ। नवीन जी, आप हमें ये बताइए कि जो मनीष कह रहे हैं कि रहने का से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जाने से क्या सच में फर्क पड़ सकता है? और इसके पीछे क्या हो सकती? दो ओबीसी के बड़े नेता कोयरी और कुर्मी लवकुश जाति के एक साथ ग्रो नहीं कर सकते हैं बिहार की राजनीति में? देखिए, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा अगर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए को छोड़कर और लालू प्रसाद और कांग्रेस के गठबंधन में जाते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं पिछले इलेक्शन और इस इलेक्शन के बीच में डिफरेंस जो हुआ है, मनीष सही कह रहे हैं कि पिछले इलेक्शन में उपेंद्र कुशवाहा के कारण वोट शिफ्ट नहीं हुआ था, क्योंकि लॉ कुश का ये समीकरण जो बिहार में बहुत इमोशनल रहा है और उसमें उपेंद्र कुशवाहा के कहने पर वोट शिफ्ट नहीं हो पाया था कुशवाहा का। वो कुर्मी को छोड़कर नहीं गए थे। लेकिन तब से और अब तक दोनों जात के
टॉप लीडर्स के बीच में जिस तरह का एक्रोमोनियस एक्सचेंज हुए है, बिटरनेस रहा है, वो कहीं ना कहीं परकुलेट कर जाता है कास्ट के समीकरण के बीच में, दोनों के रिलेशंस के बीच में। और जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच में जिस तरह के विवाद खड़े हुए और जो बिटर रिलेशन रहा है, वो कहीं ना कहीं वो उनके जाति के कोई के वोट को और रिलेशनशिप को इम्पैक्ट किया है ग्राउंड लेवल पर। इसलिए मेरा मानना है कि इस इलेक्शन में अगर वो छोड़कर चले जाते हैं लालू प्रसाद के साथ, तो इम्पैक्ट उसका पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज देखना पड़ेगा कि यादव जो है, इनके समीकरण कोई बहुत अच्छे थ्रू आउट बिहार नहीं रहे हैं, क्योंकि दोनों दबंग ओबीसी कास्ट रहे हैं। तो ये बहुत सारे चीजें प्ले आउट करेंगी, लेकिन डेफिनेटली उपेंद्र कुशवाहा की एक अच्छी छवि है और कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करेगा एनडीए को अगर वो छोड़ के जाते हैं। मनीष, कोई ऑप्शन नहीं है उपेंद्र कुशवाहा के पास। यदि वो मान लीजिए जाते हैं तेजस्वी के पास और तेजस्वी भी केवल 5 सीट ऑफर करते हैं और 5 में से 2 या 3 जाते हैं, उससे अच्छा तो एनडीए में रहते तो केंद्रीय मंत्री भी रहते और 2 सीट भी जीत जाते। देखिए, निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा को यही उनकी उम्मीद भी थी, उन्होंने आस भी यही लगाई थी कि शायद या तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह या प्रधानमंत्री उनकी स्तुत लेंगे, लेकिन उनको कोई भी जो टॉप लीडरशिप है, हो सकता है कि वो विधानसभा चुनाव में इतने व्यस्त रहे हैं तो शायद उनको समय नहीं मिला हो। देखिए, मैं मनोरंजन एक बात आपको बताता हूँ, उपेंद्र कुशवाहा का मामला और मसला ऐसा रहा है जहां पर बीजेपी 2 भागों में विभाजित है। एक बिहार बीजेपी के नेता है जिसमें सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव हैं, जिनको लगता है कि ये बड़े अति महत्वाकांक्षी नेता हैं, इनको ज्यादा भाव नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि उनके पास अब नीतीश कुमार हैं। और नीतीश कुमार से बिहार बीजेपी के इन 2 शीर्ष नेताओं के काफी मधुर संबंध रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी का एक केंद्रीय नेतृत्व भी है, खासकर अमित शाह, उनके आसपास के लोग जैसे भूपेंद्र यादव, उनको लगता है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ हैं तो नीतीश कुमार के ऊपर भी वो अंकुश लगा सकते हैं। और जो कुछ भी अभी तक बोलते रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, निजी बातचीत में ये स्वीकार करते हैं कि उन्हें एक तरह से केंद्रीय नेतृत्व का प्राप्त है, इसी के लिए वो इतना लिबर्टी लेते हैं। नीतीश कुमार के ऊपर वो जमकर हमला बोलते हैं, जो ब्रांड नीतीश है उसको डाइल्यूट करने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो लेकिन लगता यही है कि अब केंद्रीय नेतृत्व जिस प्रकार से राम जन्मभूमि के मामले को उन्होंने उठाया है जी, नवीन जी, जो मनीष करे, क्या ऐसा भी हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा न घर के रहे न घाट के, तेजस्वी भी बोले कि अब तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इतनी सीट ही दीजिए? देखिए, ये सीट की लड़ाई मेरे अनुसार है नहीं। उपेंद्र कुशवाहा को जितनी सीट एनडीए में मिलेगा, 3 सीट मिले, अगर उससे बहुत कोई ज्यादा सीट आरजेडी उनको नहीं देने वाला। लालू प्रसाद यादव बहुत हार्ड बार्गेनर हैं। और तो ऐसा आपको सोचना पड़ेगा कि क्यों उपेंद्र कुशवाहा जी, अगर बहुत अच्छा बार्गेन उनको आरजेडी में नहीं मिल रहा है तो वो क्यों वो अपना मंत्री पद सैक्रिफाइस कर, और क्या पता 219 में भी केंद्रीय मंत्री रहे, क्यों आना चाहते हैं, ये समझना पड़ेगा। क्या उनका कंपल्सन है और क्या उनका एम्बिशन है। मेन रीजन उनका ये है कि वो, देखिए, बिहार में ओबीसी पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। एक यादव रहे हैं लालू प्रसाद, और उसके बाद 2 सुप्रीम कास्ट रहे हैं, कोयरी और कुर्मी जी। कुर्मी के नेता नीतीश कुमार हुए और कुशवाहा के नेता अनडाउटेडली उपेंद्र कुशवाहा हैं। कुशवाहा का परसेंटेज बहुत ज्यादा है कुर्मी से। जी हाँ, 6% का रहा है, कुर्मी 4%। उपेंद्र कुशवाहा ये सोचते हैं कि नीतीश कुमार अगर 3% वोट पर रखकर बिहार में 15 साल तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं बन सकते हैं। तो ये उनकी लड़ाई जो है वो नीतीश कुमार से लड़ाई है, उनकी लड़ाई प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह से नहीं है, उनकी लड़ाई पर्सनल एम्बिशन की लड़ाई है। और कहीं ना कहीं वो देखते हैं कि बिहार में जिस तरह का राजनीति है, जिस तरह की राजनीति है, नीतीश कुमार का भी एज हो रहा है, तो ही इज प्रोजेक्टिंग हिमसेल्फ फॉर फ्यूचर जी। ये आपको समझना पड़ेगा कि वो आगे से नहीं लड़ रहे हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कम सीट लेकर भी वो इसमें रह सकते हैं जी। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं, इस पे चर्चा जारी रखें। तो 2019 के सेमीफाइनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार नवीन उपाध्याय हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी मनीष भी हैं,
हम उपेंद्र कुशवाहा से भी फोन पे बातचीत करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नवीन जी तब तक आपसे ये जानना चाहता हूँ, बहुत लोग इस बात को लेकर के आश्चर्य करते हैं। चलिए, आपने कहा कि एक अल्टरनेटिव ओबीसी फोर्स कुशवाहा बनना चाहते हैं, तो शरद यादव के पास उनकी पार्टी उनको मर्ज करने की बात भी हो रही है, ये क्या राजनीति है? देखिए, ये स्पष्ट है, क्लियर है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने आप इस पोजीशन में नहीं है कि वो लालू प्रसाद से बार्गेन करें, क्योंकि आज उन्होंने जो पोजीशन ले लिया है उसके बाद एनडीए में उनका रहना पॉसिबल नहीं रह गया है। नाउ लालू प्रसाद यादव एक बहुत ही हार्ड बार्गेनर हैं। लालू ये जानते हैं कि बाहर हैं, लालू मिनिमम नंबर ऑफ सीट उनको देना चाहेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए प्रैक्टिकल ये है कि वो शरद यादव, कांग्रेस, ये देखिए 10 तारीख को वो राहुल गांधी से मिल रहे हैं, तो वो पहले वो अपने आप को मर्ज कर देंगे शरद यादव के साथ। शरद यादव को भी बार्गेनिंग पोजीशन में तब शरद यादव भी आ जाएंगे, और ये तीनों कांग्रेस के साथ अगर जुट जाते हैं तो कांग्रेस, शरद यादव, ये तीनों लालू प्रसाद के साथ कलेक्टिवली बार्गेन कर सकते हैं। पूरा टैक्टिक्स इसका है ये, तो इसको इस रूप में देखना पड़ेगा। और अब आपसे एक संक्षेप में ये भी जानना चाहता हूँ मनीष के पहले जाने के पास कि अब जब बार्गेन करेंगे, इनकी अपनी सीट भी फंसी हुई है, काराकाट सीट। यस, वो भी सीट इनके लिए आरजेडी छोड़ना नहीं चाहती है। ये वो सीट है, आरजेडी वो सीट नहीं छोड़ना चाहती। ये सारे चीजें जो हैं वो, अगर ये कांग्रेस के साथ एक ब्लॉक बना के ये लोग रहते हैं तो हर के लिए कांग्रेस लेड गठबंधन के लिए लालू प्रसाद के साथ बार्गेन करना आसान रहेगा, क्योंकि शरद यादव भी चाहते हैं कि उनकी पार्टी को 3 सीट दिया जाए। लालू प्रसाद उनको 3 सीट देने के लिए आइसोलेशन में वो चाहें, कभी किसी हालत में नहीं देंगे। तो ये कलेक्टिवली ये लोग बार्गेन करेंगे, और इसके लिए पॉलिटिकली प्रैग्मेटिक है ये। मनीष, लास्ट मिनट है, आप बताइए, जो नवीन जी कर रहे हैं इसमें भी तो सच्चाई है कि सब मिलके आप कांग्रेस मिलके आप बार्गेन करेंगे तो लालू यादव से कुछ सीट झटक सकते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है आज की तारीख में लालू यादव पे बहुत ज्यादा सीटों को लेकर दबाव नहीं बनाएगी, क्योंकि लालू यादव कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के बाद दूसरे ऐसे नेता हैं जो इन्होंने पिछले 4.5 सालों में बीजेपी के सामने घुटने नहीं टेके। और दूसरी बात है, आपको याद रखना होगा मनोरंजन, कि लालू यादव जेल में हैं। अगर वो बाहर होते तो सही में लोग उनके साथ हार्ड बार्गेन करते, लेकिन एक दूसरी सच्चाई भी यही है कि लालू यादव जो वोट है महागठबंधन का, उसका मेन आधार जो है मुस्लिम यादव, जो लालू यादव के द्वारा बनाया गया वोट बैंक है। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी की एक अहम भूमिका है, और इसी के लिए उपेंद्र कुशवाहा लालू यादव के पास भाया कांग्रेस पार्टी जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है राहुल गांधी अपने कोलिशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहे हैं, और इसलिए अगर उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ आते हैं तो जो एक साइजेबल नंबर ऑफ सीट जो है वो मांगने की कोशिश करेंगे। मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो काफी दिलचस्प चुनाव होगा बिहार में। एक तरफ जो है एनडीए है, लेकिन दूसरी तरफ जो ये महागठबंधन बन रहा है उसमें आरजेडी के मुस्लिम यादव, कुछ दलित होंगे, कोयडी आ जाएंगे, और कांग्रेस के 5% वोट मिलाकर ये भी करीब 40% का आंकड़ा से कम छूने वाले नहीं है। तो काफी दिलचस्प होगा 2019 का सेमीफाइनल बिहार के लिए। वक्त इतना ही है। नमस्कार।